हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में 13 से लेकर 17 फरवरी तक चला है। और इस एरो इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स में 470 नए एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन मेड होंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 50 नए तेजस मार्क 1 का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अभी इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 के 32 यूनिट ऑपरेशनल हैं और 8 ट्रेनर वेरिएंट्स का भी ऑर्डर दिया गया है जो अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तेजस मार्क 1 के 83 यूनिट्स का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है जो 2024 के मिड से इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 के 50 और यूनिट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से परचेस कर सकती है। यानी तेजस मार्क 1 की जो नंबर है वो बढ़ के 133 तक पहुंच सकती है। अब ये जो 470 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है जो कि मेड इन इंडिया होंगे जिन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, तो उनमें हम बता दें कि 470 में से 83 तो तेजस मार्क 1 हैं जो कि पहले से डिसाइडेड हैं और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका ऑर्डर $6.5 बिलियन में दिया जा चुका है HAL को। और आगे की हम बात करें तो AMCA के लगभग 126 यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही तेजस मार्क 2 के 108 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। जो ये तेजस मार्क 2 का नंबर है ये बढ़ भी सकता है, यानी 108 से ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार घट रही है। और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि 35 स्क्वाड्रन को मेंटेन किया जाए ताकि टू फ्रंट वार की स्थिति में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ काउंटर कर सके। इसके अलावा इंडियन नेवी में भी 100 टेडवीएफ फाइटर को शामिल किया जाएगा और ये सारी संख्या मिलकर 470 हो जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 के 50 और यूनिट्स को शामिल करेगी। ऐसा क्यों है तो हम आपको बता दें कि ये जो तेजस मार्क 2 है ये एक मीडियम वेट क्लास का फाइटर होने वाला है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ऐसे जो फाइटर है मीडियम क्लास की वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस्तेमाल किए जाए और वो भी इंडिजीनियस है तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने एक MRFA टेंडर को भी निकाला है जिसमें 114 फॉरेन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और ये भी मीडियम वेट कैटेगरी के ही होंगे जैसे कि हमारा रफाल है। और अगर इनको इंडियन एयरफोर्स किसी अदर कंट्री से परचेस करती है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी नंबर में फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स में क्यों शामिल करना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार गिर रही है और हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ काउंटर करने के लिए लगभग 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ के द्वारा यह भी बताया गया था कि अगर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन नहीं हो पाते हैं तो कम से कम 35 स्क्वाड्रन तो होने ही चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में हमारे पास लगभग 30 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं और आने वाले समय में हमारे कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर भी होने वाले हैं जैसे कि MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000। ये जितने भी फाइटर्स हैं ये लगभग 2035 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। इसलिए हमें काफी ज्यादा नंबर्स में नए फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो पहले से ही कम है और ऊपर से हमारे कई सारे फाइटर्स कुछ सालों में रिटायर भी कर दिए जाएंगे। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है नए फाइटर्स की और वो भी इंडिजिनस होने चाहिए। अब जो इतनी बड़ी नंबर है जो कि लगभग 470 एयरक्राफ्ट्स हैं जिसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, तो हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसके पास लगभग 500 से 550 तक ही फाइटर जेट्स सर्विस दे रहे हैं। तो इतने सारे फाइटर्स तो लगभग इंडिया आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट ही करने वाला है। तो पाकिस्तान के साथ तो इंडियन एयरफोर्स का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और वो भी जो फाइटर्स होंगे, जो 470 फाइटर्स होंगे, वो हाईली मॉडर्न फाइटर होंगे, काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स हो चाहे इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन नेवी, इन फोर्सेस में लगातार नए नए वेपन्स को इंडक्ट किया जा रहा है और इन्हें मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और ये सब कुछ चाइना को देखते हुए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।